अब आइए आज कुछ पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कुछ पृथ्वी के बारे में। अभी देखिए, पृथ्वी का यहाँ पर पूरा अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे, इसके आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसके बाद अब चंद्रमा पढ़ाना है, तो इतनी ही चीजें हम समझेंगे जो कि हमें चंद्रमा पढ़ने में सहायक सिद्ध हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पृथ्वी को। जितने भी ग्रह सौर मंडल में है, उन सब में सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी का है तो वो पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अर्थात अगर इतना छोटा सा घन सेंटीमीटर बनाएंगे, 1 घन सेंटीमीटर, तो उसमें 5.5 ग्राम उसका वजन होगा। अब देखिए, पृथ्वी जो है यह कैसी है, इसकी संरचना को लेकर के बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी अंडाकार है या फिर गोलाकार है, या इसकी संरचना कैसी है, इसका आकार कैसा है। तो इसका कोई निश्चित उत्तर दे पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आज आप देख लीजिए क्यों कठिन हो जाता है। तो देखिए, यह जो लाइन है बीच से जो जा रही है, इसे कहते हैं विषुवतीय लाइन, अर्थात विषुवत रेखा। अभी जब रेखा पढ़ाएंगे तो उसमें समझेंगे। अभी ऐसे समझिए, ये वाली जो बीच से होकर के रेखा जा रही है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। यह सीधी सीधी इधर से और इधर तक अगर आप सीधा पृथ्वी को नापेंगे तो वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। जबकि ऊपर नीचे देखेंगे, ध्रुवों से ध्रुवों तक की दूरी नापेंगे तो वह तकरीबन 12,714 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इन दोनों का आप अंतर देखेंगे तो लगभग 42 किलोमीटर का अंतर आता है। मतलब ये रेखा ज्यादा लंबी है, ये छोटी है, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 42 किलोमीटर का आएगा। अब बताइए आप, अगर इतना अंतर हो तो कोई भी आकृति एकदम गोल कैसे बन सकती है। दूसरी बात, गोल तो तब होगी ना जब उस पर कोई उच्चावच नहीं होगा, अर्थात ऊंचा नीचा नहीं होगा। जबकि हमारी पृथ्वी पर तो उच्चावच बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, तो कहीं पर बिल्कुल खाई है। तो ऐसे में आप पृथ्वी की गोल संरचना नहीं कर सकते हैं, गोल आकार को आप नहीं समझ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी सोचिए कि पृथ्वी अंडाकार भी नहीं हो सकती, क्योंकि अंडे का शेप भी तो कैसे बनेगा, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी का ही आकार का माना जाता है, जिसे शब्द देते हैं पृथ्वी आकार है। तो पृथ्वी अपने ढंग में अपने जैसी ही है, उसको किसी से तुलना करके नहीं बताया जा सकता कि पृथ्वी इसके जैसी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। और फिर पर्वत वगैरह को आप अगर ऐसे बनाएंगे, वास्तविक रूप में पृथ्वी दिखाई, देखिए ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे इसका शेप होगा, ये ऐसे कुछ पृथ्वी बनेगी, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ सा बनेगा। एग्जैक्ट मैं भी नहीं बना पाया हूँ, मगर बिल्कुल गोल या अंडाकार संरचना तो कभी बन ही नहीं सकती पृथ्वी की। इसीलिए पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी आकार ही है, जियाइड जिसे कहते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी का झुकाव किस प्रकार से है, पृथ्वी कितना झुकी हुई है। कई बार पूछता है कि पृथ्वी अपने तल से कितना झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। तो अक्सर बच्चे इसमें गलत मार देते हैं। तो देखिए कैसा होता है, इस रेखा को कहते हैं तल, जो बीच से होकर के जा रहे हैं, मतलब ऐसे जो है इसे कहते हैं तल रेखा, और इसे कहते हैं अक्ष। आप अगर मैथ में पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये कहलाता है अक्ष, ठीक है ना। और ये कहते हैं, ये है अक्ष, ये है तल, ठीक है। तो अब देखिए, पृथ्वी हमारी ऐसी झुकी हुई है, तो अब यहां से और यहां तक जो पृथ्वी है वो ऐसे है, थोड़ा टेढ़ी। तो अगर इसको अक्ष से देखेंगे, ये अक्ष वाली रेखा है, तो अक्ष से जब देखेंगे तो यह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक ना। यहां से जब नापेंगे, ठीक है। जबकि वही अगर हम तल से देखेंगे, जो ये वाली लेटी हुई रेखा है, यहां से अगर देखेंगे तो यह 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्ष वाली रेखा ये है, तल वाली रेखा ये है,
जब अक्ष से हम पृथ्वी का झुकाव देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, तो अक्ष से पृथ्वी का झुकाव 23.5 इतना ही तो है। अब इसको अगर नापेंगे तो 23.5 डिग्री लगभग बनेगा, और जबकि तल से देखेंगे तो वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो सवाल पूछेगा कि अक्ष से हमारी पृथ्वी की झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, और तल से कितना झुकी हुई है तो 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री कोण है तो दोनों डिवाइड हो गया, 23.5 66, ठीक है। अब देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। अक्ष मतलब जैसे लट्टू घूमता है ना, तो लट्टू घूमता है तो वो अपनी कील पर, धुरी पर ही घूमता रहता है चारों तरफ। तो कील पर जैसे लट्टू घूमता है अपनी कील पर, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है घूमती है, तो उसे कहते हैं रोटेशन। रोटेशन अर्थात घूर्णन। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, मतलब ऐसे दूर दूर तक ऐसे जो घूमती है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण। तो देखिए, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इसका आगे प्रयोग है। तो देखिए, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमेगी तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर एक बार पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमेगी तो इसी की वजह से दिन और रात होता है। कैसे? तो सूर्य का प्रकाश जिस भाग में पड़ेगा उधर दिन होगा, और जिस भाग में नहीं पड़ेगा उधर रात होगी, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि अगर बस में या बैठ कर जाइए तो अगर वो चल रही है तो कुछ झटका सा महसूस होता है। हालांकि पृथ्वी इतना ज्यादा संतुलित है कि इसमें यह झटका हम सबको महसूस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि कुछ झटके होते हैं जो हम सबको महसूस तो नहीं होते, लेकिन वह महासागरों में दिखाई देते हैं। इससे जो पृथ्वी के घूमने से, अर्थात जो पृथ्वी तेजी से जो घूम रही है उसके कारण ही जो प्रभाव पड़ता है अंदर, अर्थात ऐसे समझिए जो झटका महसूस होता है हम सबको, इसे ही कोरियोलिस बल कहते हैं। अब देखिए, कोरियोलिस बल जो है, इसे जो झटका उत्पन्न होगा, इसी से महासागरों में जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात आपने गर्म ठंडी जलधाराएं बहुत सुनी होंगी, उसको जब आगे पढ़ाएंगे। अभी आप ऐसे समझिए कि कोरियोलिस बल के ही कारण वह जलधाराएं समुद्र के मध्य में होती हैं उत्पन्न होती है, जबकि उसका प्रभाव तटों पर ज्वार भाटा के रूप में दिखाई देता है। अर्थात तटों से टकराएंगे तो वह ज्वार भाटा के रूप में नजर आता है, जबकि आप महासागर के मध्य में देखेंगे तो वह जलधारा के रूप में होता है। किसके कारण? कोरियोलिस बल के ही कारण होता है। देखिए, अब इसके बाद आपने कभी यह अनुभव किया होगा कि गर्मी के दिनों में खासतौर पे हवा नहीं चल रही होती है, फिर भी आप अगर बाहर जाइए और कहीं दूर स्थान पर ऊंचाई पर बैठिए तो हल्की हल्की सी हवा लगती है। वह हवा जानते हैं किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो ये जो समीर चलता है, वो जो मंद मंद हवा होती है, उसी को ही हम समीर कहते हैं। और यह समीर कोरियोलिस बल अर्थात पृथ्वी के घूमने के कारण ही चलता है। तो हमने घूर्णन में पढ़ लिया कि पृथ्वी के घूमने के कारण ही, अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है, और इसी के कारण ही कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जलधाराएं समुद्र के मध्य में चलती हैं और तटों पर यह ज्वार भाटा के रूप में दिखाई देता है। हालांकि ज्वार भाटा में केवल यही कारण नहीं, आगे बढ़ेंगे। और समीर जो चलती है, मंद मंद हवा। देखिए, अंग्रेजी में इसको याद करेंगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे। परिक्रमण था कि परिभ्रमण था, रेवोल्यूशन याद करिए, सबसे सही है। देखिए, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? अब पृथ्वी जो लॉन्ग रेंज में ऐसे घूम रही है, अर्थात सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसे ही कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, इसी की वजह से साल बदलते हैं। साल किसकी वजह से बदलते हैं? इसी की वजह से। नया साल चल रहा है, किस लिए? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसी के कारण। तो साल में परिवर्तन इसी के कारण आता है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदल जाते हैं,
कभी ठंडी, कभी बरसात, तो कभी गर्मी आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है। ये सब ऋतुओं का प्रभाव क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब देखिए, इसी की वजह से अगर केवल पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमे तो केवल दिन रात होगा। दिन रात में ये जो बड़ा छोटा होता है, अभी देखिए खिचड़ी को सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा तो दिन जो है वो बड़ा होने लगेगा, रातें छोटी होने लगेगी। ये सब ऐसे होता है इसी की वजह से, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अगर अपने अक्ष पर ही केवल घूमती ना तो केवल बस दिन रात एक बराबर होता, एक उसमें जो अंतर है, कभी दिन बड़ा होता है कभी रात, ऐसा ना होता। तो देखिए, दिन रात जो बड़ा छोटा होता है वह इसी कारण होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और देखिए, ये तो होता है, साथ में ये भी होता है, पृथ्वी जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और रात, ये भी किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है 6 महीने तक। उसको आगे जब पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो पृथ्वी ध्रुवों पर दिन रात का बड़ा होना, अर्थात 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होना, और दिन रात का बड़ा छोटा होना, ये सब, और उसके बाद मौसम का बदलना, साल का बदलना, ये सारी चीजें पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने के कारण होती है। ठीक है, तो इतना सब अब हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके बाद हम लोग चंद्रमा पढ़ेंगे और ग्रहण को अच्छे से, चंद्रमा इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।